दास जी का नेक्स्ट दोहा है नाद रीझ तन देत मृग नर धन देत समेत ते रहीम पशु से अधिक रीझहु कछु न दे। रहीमदास जी कहते हैं नाद कहते हैं संगीत की ध्वनि, रीझी कहते हैं रीझना यानी उस पर मोहित हो जाना। तन देत मृग, उन्होंने मृग का उदाहरण यहाँ देते हुए कहा, हिरण का उदाहरण, कि संगीत की ध्वनि पर मोहित होकर एक मृग भी अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कला की इज्जत करते हैं, कला को देखकर, कोई भी चीज हम देख रहे हैं हम उस पर मोहित हो गए। कुछ लोग की बात की गई है, मोहित होकर हम सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन मैंने बोला था ना कि कुछ लोग, लेकिन आधे से ज्यादा लोग, अब आधा आधा अगर डिवाइड कर लें कि आधे लोग तो क्या है, वो खुश होकर दे देते हैं सब कुछ, धन भी दे देंगे, उसके ऊपर रीझ भी जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, अगर धन देने की जरूरत पड़ी धन भी दे देंगे। लेकिन वहीं आधे से अलग जो कहते हैं ना 50% ऐसे हैं और 50% जो पशु से भी गए गुजरे हैं। पशु क्या, वो तो खुश होकर नाद की ध्वनि पर जो है अपना शरीर तक देने को तैयार हो जाता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कला की कदर नहीं करते, सिर्फ लेना जानते, देते समय उनको लगता है कि मैं क्यों दूं, ऐसे होते हैं। अपने मतलब कहते हैं कि किसी की भी कला को देखने के बाद 1 रुपया भी नहीं निकालते, उस कला की कदर नहीं करते हैं। रीझहु कछु न देत, रीझने पर मोहित तो हो जाएंगे, खुश तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी देने को तैयार नहीं होते। दोबारा देख लेते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी की संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरे से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई अपना कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ अवश्य